नमस्कार, मैं डॉक्टर त्र्यंबकनाथ त्रिपाठी पुनः एक बार आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हमारी आपसे पीछे जो बात हुई थी उसमें हमने भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा पर एक संक्षिप्त परिचय दिया था, आपके सामने रखा था और ये कहा था कि मैं एक सीरीज चलाना चाहता हूँ जिसमें भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में आने वाले जितने आचार्य हैं उन आचार्यों पर क्रमशः बातचीत की जा सके। उसी सीरीज में, उसी क्रम में आज मैं आपके सामने आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर बातचीत करना चाहता हूँ। आचार्य भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो भारतीय काव्यशास्त्रीय परंपरा में प्रस्थान बिंदु की तरह है। यानी जब भी हम भारतीय काव्यशास्त्र की बात करते हैं तो सबसे पहला ग्रंथ हमारे सामने नाट्य शास्त्र आता है। हालांकि नाट्य शास्त्र का वर्ण विषय जो है वह नाट्य कला है, लेकिन भरत मुनि ने नाट्य कला का विवेचन करते समय नाटक के जो आनुषांगिक तत्व हैं या उससे जुड़ी हुई और जो सैद्धांतिक सरणियां हैं उन पर बातचीत किया और इसी संदर्भ में उन्होंने अलंकार, रस आदि घटकों पर भी बातचीत किया। इसलिए हम उन्हें भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा का पहला आचार्य स्वीकार करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र पर जो विचार प्रारंभ किया उस पर जो अनेकानेक आचार्यों ने भाष्य लिखा, उसके साथ मैं बातचीत आपसे करना चाह रहा हूं वह पूर्णतः पाठ पर आधारित है। यानी आज मौजूदा समय में नाट्य शास्त्र का पाठ जो हमारे सामने उपलब्ध है, हम उस पर क्रमशः बातचीत करेंगे। आज की बातचीत में हम आपके सामने दो बातें प्रस्तुत करेंगे, दो स्थितियों पर बात करेंगे। पहली स्थिति तो मंगलाचरण है और दूसरा मंगलाचरण के बाद नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की जो पृष्ठभूमि है, जो उसकी भूमिका है, उस पर बातचीत करते हुए नाट्य शास्त्र का जो नामकरण है उस पर भी थोड़ा बातचीत करेंगे। तो आइए हम आपके सामने सबसे पहले नाट्य शास्त्र में जो प्रथम कारिका है मंगलाचरण की, उस पर बातचीत करते हैं। मंगलाचरण की परंपरा काफी सुदीर्घ है। किसी भी ग्रंथ, किसी भी शास्त्र, किसी भी पाठ की निर्विघ्न समाप्ति हो, उसका प्रतिपादन ठीक से हो और जिस लक्ष्य को लेकर के उस ग्रंथ का निर्माण लेखक करना चाहता है वह सफल हो, इसके लिए मंगलाचरण का विधान हमारी परंपरा में होता रहा है। लेकिन उस मंगलाचरण की जो रूढ़ी है, जो परंपरा है, उस परंपरा में जो नाट्य शास्त्र में मंगलाचरण दिया गया वो कुछ अलग है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भरत मुनि ने जो मंगलाचरण प्रस्तुत किया वह परंपरा अनुमोदित होते हुए भी कई अर्थों में नया है।
परंपरानुमोदित कहने का मेरा अर्थ है कि कहीं न कहीं मंगलाचरण की एक परंपरा रही होगी जिसको आचार्य भरत मुनि ने अपनाया, लेकिन हूबहू वैसे ही नहीं अपनाया। उन्होंने एक नए तरह का प्रयोग किया और मंगलाचरण को केवल मंगलाचरण न कह करके उसको सूचनात्मक बनाया। उसमें कई तरह की सूचनाएं छुपी हुई हैं, हमें उसे देख लेना चाहिए। मंगलाचरण का प्रारंभ करते हुए आचार्य भरत मुनि ने जो पहला श्लोक दिया, उसकी पहली पंक्ति, प्रणम्य शीर्षा देवो पितामह महेश्वरौ। श्लोक है, प्रणम्य शीर्षा देवो पितामह महेश्वरौ। अब जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो सबसे पहली बात आती है, बहुत सारे लोगों ने इस पर चिंतन मनन किया और कहा कि बहुत कम या न के बराबर देखा गया है कि मंगलाचरण में किसी कवि ने, किसी शास्त्रकार ने, किसी ग्रंथकार ने हमारी पुरानी परंपरा में शंकर और ब्रह्मा की वंदना एक साथ की हो। यहां किया गया। क्यों किया गया? इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि आचार्य भरत मुनि ने अपने रचनात्मक विवेक को इतना मजबूत रखा कि उनकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि से पहले की जो परंपरा है, उस परंपरा का मान उन्होंने रखा, उस परंपरा पर उन्होंने कृतज्ञता जाहिर की। इसलिए ब्रह्मा और शिव को उन्होंने विचार के केंद्र में रखा, मंगलाचरण में रखा। ब्रह्मा ने नाट्य शास्त्र का पाठ निर्माण किया, शिव ने नृत्य कला दिया, तांडव और लास्य। इसलिए अपनी परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, कृतज्ञता समर्पित करते हुए, उस परंपरा को याद करते हुए भरत मुनि ने ब्रह्मा और शिव दोनों को इस मंगलाचरण में रखा। एक बात हो गई। दूसरी बात, मैं जो सबसे प्रामाणिक और पहले व्याख्याकार हैं नाट्य शास्त्र के, अभिनव गुप्त, उन्होंने अपने अभिनव भारती में लिखा कि प्रणम्य शीर्षा जो शब्द है वह सामान्य शब्द नहीं है, ये पदबंध सामान्य नहीं है। आचार्य भरत मुनि ने बहुत सोच समझकर इस बात को लिखा, प्रणम्य शीर्षा। उन्होंने कहा कि अभिनय के जितने प्रकार होते हैं उसमें यह आंगिक अभिनय है। इसलिए जहां उन्होंने पितामह और महेश्वर, ब्रह्मा और शिव को याद किया, वहीं क्या किया, अभिनय कला का भी संकेत दिया, क्योंकि यह पूरा का पूरा ग्रंथ जो है अभिनय कला का। इस मंगलाचरण में ये दो बातें छुपी हुई हैं। तीसरी बात कि मंगलाचरण की जो परंपरा है, मंगलाचरण की उस परंपरा में बहुत सारे ग्रंथकारों ने बातचीत करते हुए, लेखकों ने बात करते हुए कहा कि मुख्यतः मंगलाचरण के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार होता है इष्ट देवता नमस्कारात्मक। इसमें जो अपने इष्ट देव हैं, जो आराध्य देव हैं, उनको नमस्कार कर ये प्रार्थना की जाती है कि मेरा यह ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो, इसमें आने वाली जो दिक्कतें हैं वो समाप्त हो जाएं। दूसरा जो प्रकार है वो प्रकार है आशीर्वादात्मक। इसमें जो लेखक है वह पाठक को आशीर्वाद की भूमिका में रखता है। और तीसरा जो प्रकार है वह है वस्तु निर्देशात्मक, यानी मंगलाचरण का एक ऐसा प्रकार जिसमें पहले ही मंगलाचरण में ही पाठ में जो जिस पर विचार करना है
जो पाठ का वर्ण विषय है, जो ग्रंथ का वर्ण विषय है, उसका निर्देश कर दिया जाए। अब मैं जब भी इस पर विचार करता हूं तो मुझे यह प्राप्त होता है कि आचार्य भरत मुनि ने जिस मंगलाचरण का विधान किया वो मंगलाचरण इन तीनों में कहीं फिट नहीं बैठता। ना तो इसमें आशीर्वाद की बात है, ना तो इसमें इष्ट देव के याद करने की बात है, और न इसमें पूर्णतः वस्तु का निर्देश किया गया। इसलिए मेरा मानना है कि मंगलाचरण की परंपरा में एक और हमें जो 3 प्रकार हैं उसमें एक और चौथा प्रकार जोड़ लेना चाहिए। ये मेरी मति है, मैं अपनी सहमति से कह रहा हूं। इसमें लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भरत मुनि ने मंगलाचरण का एक नया सृजनात्मक स्वरूप दिया और उसको मैं अपनी तरफ से ये वहां रखना चाहता हूं कि यह परंपरा निर्देशात्मक है। यानी मंगलाचरण का 3 प्रकार तो पहले ग्रंथों में कहा गया, चौथा मैं अपनी तरफ से इस बात को रखना चाहता हूं कि चौथा प्रकार जो है परंपरा निर्देशात्मक होना चाहिए, जिसमें मंगलाचरण में ही शास्त्रकार जो रचनाकार है वो अपनी पुरानी परंपरा को याद करता है, जैसा कि भरत मुनि ने ब्रह्मा पितामह को याद करते हुए किया। तो ये मोटे तौर पे हमने ये बात रखी कि आचार्य भरत मुनि ने मंगलाचरण में ही जिन बातों को हमारे सामने रखा, क्रमशः फिर उसे जान लेते हैं कि उन्होंने एक तो परंपरा की सूचना दी, दूसरी बात उन्होंने अभिनय की सूचना दी प्रणम्य शिरसा देवों के माध्यम से, और उन्होंने जब परंपरा की बात कही इसका मतलब वो मानते थे कि ब्रह्मा जो है उनसे पहले, उन्होंने पहले कहा भी, ये बात की श्रृंखला में जब हम बातचीत करेंगे तो उस पर एक बहस हम करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे आपसे कि उन्होंने बाद में इस बात को कहा भी, यहां भी उसकी सूचना है, सूत्रात्मक सूचना है कि उन्होंने अपने से पहले ब्रह्मा को नाट्यशास्त्र का रचयिता मान लिया था, कि नाट्यशास्त्र का प्रथम प्रवक्ता जो है वो ब्रह्मा है। और जब जैसे ही उन्होंने मान लिया कि नाट्यशास्त्र का प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा है तो भरत मुनि दूसरे स्थान पर आता है। इसलिए हमें एक बात ये भी कहनी चाहिए कि अपनी परंपरा को स्वीकार करते हुए इस मंगलाचरण के माध्यम से आचार्य भरत मुनि ने यह भी हमें बात बताने की कोशिश की कि नाट्यशास्त्र का आदि आचार्य जो है वो ब्रह्मा है, दूसरा आचार्य है वो भरत मुनि है। ये स्वयं सिद्ध हो जाता है, अपने आप में चीजें सिद्ध हो जाती है। एक बात और इस मंगलाचरण को लेकर के कि इन दिनों नई जो पश्चिमी सैद्धांतिकियां हैं उनमें इंटरटेक्चुअलिटी, अंतरपाठीयता काफी प्रभावी सैद्धांतिकी है, और पश्चिम में तो इस पर लगातार बात होती रही है। मैं यहां एक बात ये कहना चाहता हूं कि जैसे ही उन्होंने ब्रह्मा और शिव को पाठ और नृत्य दोनों के माध्यम से याद किया तो उन्होंने सूत्रात्मक रूप से यह सूचना हमें दे दी कि यहां इंटरटेक्चुअलिटी माने अंतरपाठीयता का व्यवहार छिपा हुआ है। आगे जब हम इस पर बातचीत करेंगे तो हम इसको विस्तृत रूप से आपके सामने रखेंगे कि ये अंतरपाठीयता है क्या और नाट्यशास्त्र में अंतरपाठीयता की कितनी गुंजाइश है, उसका व्यवहार कहां तक है, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। तो ये आपके सामने हमने रखा कि एक तरफ परंपरा और दूसरी तरफ उस परंपरा के साथ ही नए तरह का सृजन कर देना, आचार्य भरत मुनि ने मंगलाचरण में ही इसकी सूचना हमें दे दी थी। अब दूसरा मैं जो आपके सामने ये रखना चाह रहा था कि भरत मुनि ने
मंगलाचरण के तुरंत बाद नाट्य शास्त्र की जो उत्पत्ति है उसकी एक पृष्ठभूमि, एक पूर्व पीठिका उन्होंने तैयार की थी। बहुत कमाल की बात है, इतना सुचिंतित, इतना पूर्ण चिंतित और परिपक्व चिंतन ये अचानक तो हो नहीं सकता। कोई न कोई परंपरा रही होगी और उस परंपरा का पूर्णतः ज्ञान, उस परंपरा का पूर्णतः बोध आचार्य भरत मुनि को रहा होगा। एक नाट्य शास्त्र का जो पाठ है, उस पाठ में प्रवेश करने से पहले जो पाठक है उसका मन, उसका संज्ञान, उसकी चेतना किस तरीके से उस पाठ के साथ जुड़े, इसका विधान किया गया है। और वो विधान यह है कि एक मुखड़ा तैयार किया गया जिसके माध्यम से हम कथा में प्रवेश होने का मन बनाते हैं। वो हमारे सीधे संज्ञान और बोध से जुड़ा हुआ है। बात क्या हुई? बात ये हुई कि श्लोक है, समाप्त जप्यम व्रतिनम स्वसुतैः परिवारितम अनध्याये कदाचितं भरतं नाट्यकोविदम् मुनयः पर्युपासैन मात्रेय प्रमुखाः पुरा पप्रक्षुस्ते महामानो नियतेन्द्र बुद्धया। ये कहा गया। अब इसका हम पाठ विश्लेषण थोड़ा सा कर लेते हैं। पहले ही लिखा कि समाप्त्यम जप्यम व्रतिनम स्वसुतै परिवारितम अनध्यायेन कदाचितम भरतम नाट्य कोविदम। जो आचार्य भरत हैं, जो नाट्य शास्त्र के जानकार हैं, नाट्य कोविद हैं, उनकी स्थिति क्या है? तो फिर उसके पहले ही लिखा, अन्वय के साथ हम देख सकते हैं, अनध्याये। ये समय का बड़ा पैमाना है। आचार्य भरत मुनि ने समय के भीतर के समय पर अपनी पकड़, इतनी गहरी दृष्टि है कि इस रचना प्रक्रिया में उन्होंने एक समय के भीतर दूसरे समय को पकड़ते हुए पाठक की चेतना को पकड़ने का काम किया। क्या समय है? सबसे पहला शब्द है अनध्याये। अनध्याय का अर्थ कई। जब हम वाम शिवराम आप्टे को देखते हैं तो उन्होंने अनध्याय की व्याख्या क्या की? न पढ़ाई वाला समय नहीं पढ़ना, एक बात। फिर दूसरा, पढ़ने से अवकाश लेना, छुट्टी वाला दिन। फिर तीसरा उन्होंने कहा कि दिवसम अद्य शिष्टानध्यायः, अर्थात ऐसा दिवस जिसमें किसी विशिष्ट अतिथि के आ जाने पर अवकाश ग्रहण कर लिया जाए, उसे हम कहते हैं अनध्याय। मैं इसी अर्थ को लेता हूं। शायद किसी विशिष्ट अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा थी, इसलिए भरत मुनि ने उस दिन अवकाश लिया, अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया से मुक्त होकर मुक्ति ली, अवकाश लिया। फिर क्या किया कि अपना जो दैनिक कार्य था, समाप्तम जपम, जप इत्यादि सब समाप्त करके और अपने पुत्रों के पास, अपने परिवार में बैठे हुए हैं। अवकाश का दिन है, उस अवकाश में भी अपनी दैनिक क्रिया से मुक्त होकर, अपने कार्यों से मुक्त होकर, उस अवकाश के भीतर एक अवकाश है जो परम विराम की अवस्था है, उसमें बैठे हुए। चित्त की एकाग्रता,
किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न या कार्य करने की कोई स्थिति नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत भाव से विश्रांति की मुद्रा में बैठा हुआ भरत मुनि बैठे हुए। इसी समय अत्रि मुनि के साथ और उनके साथ के ऋषियों का आगमन होता है, और उस आगमन के साथ ही भरत मुनि के आश्रम में उन लोगों का आगमन होता है, और उन लोगों ने एक प्रश्न किया, संवाद आया। अब यहीं थोड़ी सी बात मैं एक प्रकारांतर से कह देना चाहता हूं आपके सामने कि इस तरह बाद में इस तरह की पाठ में प्रवेश करने से पहले की जो पूर्व पीठिकाएं हैं, इस तरह से कई जगह देखी जाती हैं। मैं एक महाभारत का उदाहरण लेना चाहता हूं। सौनक ऋषि का आश्रम है, और अपनी निरंतर अध्याय की प्रक्रिया से मुक्त होकर के सारे ऋषि महर्षि सब बैठे हुए हैं, और उनके आश्रम में वैशंपायन ऋषि का प्रवेश होता है। वहां प्रश्न करने वाले सौनक ऋषि के आश्रम में रहने वाले जो ऋषि हैं वो हैं, और किससे प्रश्न कर रहे हैं? वैशंपायन से। लेकिन नाट्य शास्त्र में यह भूमिका बदली हुई है कि जो बाहर से आ रहा है, अत्रि ऋषि जो आ रहे हैं अपने ऋषियों के साथ, ऋषि मंडली के साथ, उन्होंने प्रश्न किया भरत से। केवल क्रम उल्टा हुआ है, परिस्थिति बिल्कुल वही है। प्रश्न करने वाला किससे प्रश्न कर रहा है, इसकी स्थिति केवल उल्टी बदली हुई है, बाकी सारी प्रक्रिया समान है। तो मैं ये मानता हूं कि उस समय लेखन की प्रक्रिया में, ग्रंथ निर्माण की प्रक्रिया में, महाकाव्य निर्माण की प्रक्रिया में इस तरह की चीजें मौजूद रही होंगी। ये एक नाट्य शास्त्र की का जो प्रथम जो उसकी भूमिका है, ये इस अर्थ में महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात, हमने कहा कि क्या प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया कि योऽयं भगवता सम्यग् ग्रथितो वेद संमितः नाट्यवेद कथं ब्रह्मान् उत्पन्नः कस्य वा कृते कत्यङ्गः किं प्रमाणश्च प्रयोगश्च अस्य कीदृशः सर्वमेतद् यथा तत्त्वं भगवन् वक्तुः महर्षिः। अत्रेय मुनि के साथ जो और ऋषि मुनि आए हुए थे, उस पूरे मंडल ने प्रश्न किया कि हे भरत मुनि, वेद सम्मति के अनुसार आप हमें बताएं कि नाट्यवेद कथम उत्पन्न, नाट्यवेद कैसे उत्पन्न हुआ, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न किया कस्य वा कृते, किसके लिए हुआ, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कत्यंगः, इसके कितने अंग हैं। चौथा प्रश्न है किम प्रमाणश्च, परिमाण क्या है इसका। और पांचवा प्रश्न है प्रयोगश्चास्य कीदृशः, इसके प्रयोग की विधियां क्या हैं, इसका प्रयोग कैसे होता है। ये 5 प्रश्न ऋषि के आश्रम में आए हुए अत्रि मुनि ने भरत मुनि से किया। यही वो 5 प्रश्न हैं जिन 5 प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आचार्य भरत मुनि ने पूरा का पूरा विश्लेषण प्रस्तुत किया कि यह नाट्य शास्त्र कैसे आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसके लिए आया, ये प्रयोजन है किसके लिए। यही मैं आपसे एक और चर्चा करना चाहता हूं कि जो हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं कि जैसे ही हमसे पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र का प्रयोजन क्या है, तो हम एक श्लोक जो है बहुत तेजी से हम लोग बोलते हैं, दुखार्थानाम सुखार्थानाम तपस्विना
विश्रांति जनने लोके नाट्यमय तदि भविष्यति। ये बहुत बाद की स्थिति है, उस स्थिति की भी चर्चा करूंगा, किस संदर्भ में इस बात को रखा गया, उसका रिफरेंस ही अलग है, उसका संदर्भ ही अलग है। यहां मूल रूप से प्रश्न प्रयोजन का ही किया जा रहा है, और आचार्य भरत मुनि ने उस प्रयोजन, किस प्रयोजन से आया, उसका जवाब भी दिया, और जवाब भी बड़ा बहुत आश्चर्य करने वाला है। हम इस पर बात करेंगे, अगली श्रृंखला में हम इस पर बात करेंगे। तो ये 5 प्रश्न, इन्हीं 5 प्रश्नों का सम्यक निर्वहन, सम्यक निरूपण इस पूरे नाट्य शास्त्र में किया गया है। और देखिए आपके सामने है, इन 5 प्रश्नों में नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, कार्य कारण संबंध, उसकी रचना प्रक्रिया, प्रयोजन, किम प्रयोजनम, प्रयोजन क्या है, कस्य वा कृते, ये जो प्रश्न है किसके लिए, इसका पाठक कौन होगा। तो पाठ निर्माण, उसकी आभ्यंतरिक रचना शैली, उसकी आभ्यंतरिक रचना प्रक्रिया, और जब वह ग्रंथ पूरा होगा तो उस ग्रंथ का निर्वचन करने वाला कौन होगा, उसका पाठक कौन होगा, उससे सुख और दुख की जो अनुभूति होगी वो करने वाला कौन होगा। ये 5 प्रश्न अपने आप में इतने मुकम्मल हैं कि कभी कभी सोचने पर लगता है कि अचानक ये प्रक्रियाएं तो हो नहीं सकती। बहुत सुदीर्घ परंपरा से चली आ रही, हो सकता है उस समय के लोक में कोई परंपरा रही हो, जो हमारे ऋषियों के सामने, हमारे जो ग्रंथकार हैं उनके सामने रही हो, और उन लोगों ने उस आधार पर इसको इतना संश्लिष्ट, इतना परिपक्व चिंतन में इसको पुनर्प्रस्तुत कर दिया हो। ये चीजें हमारे सामने रही होंगी, तभी आज ये 5 प्रश्न, जब मैं इन 5 प्रश्नों की बात करता हूं तो ये बड़े प्रभाव, मतलब ये इन पर रुक करके अगर सोचा जाए तो देखा जाए कि पाठ के भीतर की प्रक्रिया, पाठ की बाहरी संरचना, जिसको मैं कह रहा हूं आभ्यंतरिक संरचना, पूरी की पूरी संरचना, कोई भी प्रश्न इसमें अछूता नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कहा जाए कि अच्छा ये नहीं पूछा, कितने अंग हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो उसकी जो आंतरिक अवयव हैं उसके, उन पर बात कर लिया, उनका बाहरी स्वरूप क्या है उस पर बात कर लिया, प्रयोजनशीलता के माध्यम से उसके पाठ पर बात कर लिया, तो एक सम्यक निरूपण। अब इन प्रश्नों का जवाब देते हुए, इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए आचार्य भरत मुनि ने एक एक चीज पर अपनी बात रखी। मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि किसी भी ग्रंथ का निर्माण जब किया जाता है तो देश काल परिवेश और परिस्थिति की जानकारी होनी चाहिए। आचार्य भरत मुनि ने जो अत्रि मुनि का जो प्रश्न है, उस प्रश्न के माध्यम से और उसके पहले जो परिवेश बना कि अवकाश का दिन है, और उस अवकाश के दिन में किस तरह से अपना सारा कार्य निपटा करके, और भरत मुनि बिल्कुल शांत चित्त बैठे हुए हैं, और ऐसे समय में उनके सामने कुछ ऋषियों का 5 प्रश्न आता है, और आगे चल करके उन प्रश्नों का जवाब मिलता है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया बोध की प्रक्रिया है, संज्ञान की प्रक्रिया है, और मनुष्य का चित्त उससे बंधता है। समय एक बड़ी अवधारणा है, उस अवधारणा को पहले ही पूर्व पीठिका में ही, पाठ में प्रवेश से पहले ही आचार्य भरत मुनि ने इस प्रकार से पिरोया है कि जो पढ़ने वाला है या किसी के वक्तव्य के माध्यम से जो सुनने वाला है, वो उस समय और उस देश काल परिवेश और परिस्थिति पर रुक करके अपने चित्त को उसमें रमा सके और पाठ का आनंद ले सके। इस तरह का विधान इसमें किया गया है। तो आज मैंने आपके सामने
दो बातें कही। एक बात और छोटी सी मैं इसमें कहना चाहता हूं कि बार बार नाट्य शास्त्र की जगह नाट्य वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। अत्रि मुनि ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नाट्यवेदम कथम उत्पन्न, किस प्रकार नाट्यवेद उत्पन्न हुआ था। और जब आगे चल करके मैं इस बात पर आपसे बातचीत करूंगा कि जब भरत मुनि ने इन प्रश्नों का जवाब देना शुरू किया तो उन्होंने भी कहा कि ब्रह्मा ने इस नाट्यवेद की संरचना पूर्ण की, ब्रह्मा ने नाट्यवेद को उत्पन्न किया, ब्रह्मा ने नाट्यवेद का निर्माण किया। इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब प्रश्न करने वाला, जवाब देने वाला या परंपरा को याद करने वाला बार बार ये कह रहा है कि नाट्यवेद है, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नाट्य शास्त्र की जगह नाट्यवेद का व्यवहार हो तो अति उपयुक्त जान पड़ता है। मैंने आपके सामने आज मंगलाचरण के बाद पाठ में प्रविष्ट होने की जो पूर्व पीठिका है उसकी संरचना क्या है, किस प्रकार से निर्मित हुई है, इस पर बात किया और नाट्यवेद शब्द का जैसे प्रयोग हुआ है उस पर बात किया। आगे अगली सीरीज में मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि पाठ को आधार मानते हुए मेरी मति, मेरी बुद्धि जितनी है, जैसी है, मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरी ये बातचीत अच्छी लगेगी। नमस्कार।